स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन, जी हाँ, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अपनी वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है। अभी कौन कौन सी है ये देखते हैं। एक उसने निकाली है विधि अधिकारी पे, एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता। अब इनकी कितनी कितनी वैकेंसी हैं? तो विधि अधिकारी की आपकी 2 पोस्ट है, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की आपकी 59 पोस्ट हैं और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता इसकी आपकी 53 पोस्ट हैं। और इसके आगे उन्होंने दे रखा है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। उन्होंने ये आपको बाइफरकेट करके दिया हुआ है, आपको डिवाइड करके बताया गया है कि सामान्य में इतनी है, अनुसूचित में इतनी, अनुसूचित जनजाति में इतनी, पिछड़ा वर्ग में इतनी, एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, सभी का इन्होंने बताया गया है। तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों के इन्होंने अलग अलग से बताए हैं। उसके बाद उन्हें आरक्षण के सारे नियम बताए हैं, या आप इन आरक्षण के नियमों को पढ़ लीजिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यताएं पर, कि जो लॉ ऑफिसर के लिए, अगर आप लॉ ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके पास आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इट्स इक्विवेलेंट विथ 3 years कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी डिग्री। उसके बाद आते हैं, अगर आप जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पोस्ट पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट क्लास एमएस इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सोइल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर BS in any discipline of science from a university established by law in India or a foreign qualification recognized equivalent thereto। तो इसके लिए आपको पहले BSc और फिर MSc ये दोनों होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर। उसके बाद आते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर में, कि आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास बीटेक, BE और एमटेक या फिर ME, मतलब आपके पास इन दोनों में से आपने बीटेक या BE कर रखा है और एमटेक या ME कर रखा है। मतलब आप ग्रेजुएट भी और पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए। कौन सी में बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, आपको इनमें से किसी पर बीटेक और एमटेक दोनों होना चाहिए, या BE और ME दोनों होना चाहिए। अब आते हैं सैलरी पे, कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो साफ साफ दे रखा है, राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार विधि अधिकारी को वृत्ति का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 12, मतलब ये आपके लेवल 12 की जॉब है। जो आपके विधि अधिकारी वृत्ति है, ये आपके लेवल 12 की जॉब है। लॉ ऑफिसर की आपकी लेवल 12 की जॉब है। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को मैट्रिक्स लेवल 12, ये भी आपकी लेवल 12 की जॉब है। और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता ये लेवल 10 की जॉब है। इसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अब आता है इसकी एज पर, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। आपकी एज जो होनी चाहिए मिनिमम 18 years और मैक्सिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल।
अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब चयन प्रक्रिया की आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, मतलब आप जब ये एग्ज़ाम दे देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। यह परीक्षा केवल ऑनलाइन, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये एग्ज़ाम होगा और परीक्षा स्थान और तिथि आपको अलग से बता दी जाए, आपको अलग से वेबसाइट पर बता दी जाएगी। अब आते हैं आवेदन अवधि कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरना, कब से कब तक भर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं 18 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर से 17 नवंबर। जी हाँ, आप ये फॉर्म 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक फिल कर सकते हैं। और आप लास्ट डेट के इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपकी वेबसाइट जो है वो काम नहीं करती, तो इसलिए आज ही ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। अब एक और बात, एप्लीकेशन फ़ीस, इस भर्ती परीक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देनी है, मतलब आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी। अब आता है लॉ ऑफिसर के सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम। किसका? लॉ ऑफिसर का। तो ये एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम होगा आपका दो पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या आएगा? इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इन्वायरमेंट रेटिशन एक्ट 1986, इट्स अमेंडमेंट्स एंड वेरियस रूल्स नोटिफिकेशंस मेड थर्सडे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ जुडिशरी, रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब आपके टॉपिक्स आएंगे किसमें? पार्ट ए में। किसमें? लॉ ऑफिसर में। जुडिशियल एक्टिविज्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एनल एक्ट, पार्ट सेकंड में आएगा आपका जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। उसके बाद ये एग्जामिनेशन स्कीम कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो पार्ट ए में आपका 60 नंबर का होगा, पार्ट बी आपका 15 नंबर का होगा और ये 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। 225 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम। कितने मार्क्स का? 225 नंबर का आपका ये पेपर आएगा। और आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए 40% लानी ज़रूरी है। आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होंगे, 40% मार्क्स आपके क्वालिफाई होंगे और 1 नंबर की आपकी पेनल्टी है, मतलब अगर आप एक गलत उत्तर देंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद अदर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम पे, तो पार्ट ये भी आपका पार्ट ए 2 पार्ट में होगा। ये आपके टॉपिक्स आप देख लीजिए, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। और पार्ट बी में जनरल नॉलेज, इसमें भी आपसे आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मतलब आपके जो, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो जो आपका पार्ट बी होगा वो सेम ही रहेगा। ये पार्ट बी है। इसकी एग्जामिनेशन स्कीम, देयर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts having multiple choice type questions. There will be total 75 number of questions of 3 marks each. The question paper will be in Hindi और English both. ये देखिए आपका पार्ट ए आपका 60 नंबर का, पार्ट बी आपका 15 नंबर का, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और ये भी आपका टोटल मार्क्स कितने को? 225 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर आएगा। उसके बाद आते हैं जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर सिलेबस एंड एग्जामिनेशन स्कीम पे। ये भी आप ये देखिए सिलेबस और ये है आपकी एग्जामिनेशन स्कीम, ये सेम टू सेम बिल्कुल वही है। या देख लीजिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।